Good afternoon. Welcome to our program, The Great Talk. I am Dr. Mohammad Rafiq Faruqi, the Editor-in-Chief, CA Media Group. Today, we are going to have conversation with the Honorable Mayor of Surat City, Surat Municipal Corporation, Shrimati Himali Bhogwala. Madam, I would like to welcome you in our program. और मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए निकाला। सबसे पहले मैं मैडम आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए। मेरा नाम हेमाली बोगावाला है। सूरत शहर की प्रथम नागरिक यानी कि मेयर तरीके में नियुक्त की गई हूं और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कई जगह पर मैंने अपना काम किया है। मैं गुजरात प्रदेश से महिला मोर्चा के बीच में महामंत्री की जवाबदारी मैंने निभाई है। साथ साथ गुजरात राज्य महिला सुरक्षा समिति की डायरेक्टर भी रह चुकी हूं और JSRTC यानी कि गुजरात राज्य वाहन व्यवहार बोर्ड निगम में भी मैं डायरेक्टर तरीके में मैंने अपनी सेवा दी है। राइट मैडम, जितनी एक्टिविटीज़ आपका डिपार्टमेंट सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करता है, उस एक्टिविटीज़ की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह से आप परफॉर्म करते हैं? जी, सूरत सिटी अभी तो सब लोग सूरत सिटी को एक स्मार्ट सिटी बना दी गई है और उससे पहले भी हमारे पहले कई मेयर आए गए हैं, तो उनके माध्यम से और साथ साथ सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो हमारी जो पार्षद है कि जिन्होंने इलेक्शन लड़कर यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आए हैं और साथ में सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो टीम है वो सब साथ मिलकर सूरत शहर को एक कहते हैं विश्व में एक नाम पर सूरत शहर को अंकित करना चाहते हैं। सूरत शहर आप वर्षों पहले की बात करोगे तो सूरत शहर जैसे एक गंदा गोबरा शहर था कि जहां कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन अब सूरत शहर की गणना एक विश्व स्तर पर स्मार्ट शहर के नाम पर की जाती है। एंड क्रेडिट गोज टू एंटायर SMC। Yes. इस तरह के मैनेजमेंट यहाँ पर आप लोग परफॉर्म करते हैं। एक जैसे आपने कहा गार्बेज से फील्ड था ये सिटी, लेकिन आज वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ इंडिया बन गया है। ऑफ कोर्स। राइट। सो मैम, स्मार्ट सिटी की आपने बात की कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार एक ड्रीम था 100 स्मार्ट सिटीज़, उसमें से सूरत भी एक है। तो स्मार्ट सिटी को आप इंट्रोड्यूस करिए कि स्मार्ट सिटी पे किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि सूरत शहर में पहले सभी के घरों में 1 घंटा या 2 घंटा पानी आता था, लेकिन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अब सूरत शहर में 24/7 के माध्यम से हर घर में 24 घंटे पानी की व्यवस्था की जा रही है और उसमें से कई जगहों पर कई विस्तार में ये सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। खास करके हम बात करेंगे टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि जो ड्रेनेज का गंदा पानी निकलता है तो उसको भी वापस कैसे हम यूजफुल कर सकते हैं, तो उसके लिए भी सूरत शहर ने एक बड़ा सा प्लान उसमें इन्वॉल्व किया है ताकि वो ड्रेनेज का पानी भी हम टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से उसको वापस फिर से पीने के लायक बना सकते हैं। ऐसा एक सूरत मात्र शहर है। सूरत शहर में कई ऐसे लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, उसमें से एक आइकॉनिक रोड बनाया गया है कि कई विस्तारों में कई रोड की सुविधा ऐसी है कि जहां पर हम एक अलग से जैसे हमें लगता है कि हम फॉरेन सिटी में घूम रहे हैं, ऐसा एक आइकॉनिक रोड भी बनाया गया है। खास करके मैं बात करूंगी तो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से सूरत शहर बहुत बड़ी सिटी है। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बनाई है और ख़ास करके उसमें भी सूरत का कॉरिडोर जो है वो 108 किलोमीटर जितना लंबा हमारा सूरत का कॉरिडोर बना है, जो पूरे विश्व में प्रथम ऐसा कॉरिडोर है जो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से फर्स्ट टाइम ऐसा कॉरिडोर बना है।
और उसी सभी BRTS बस हो, सिटी लिंक की बस हो, सभी में हमने GPS सिस्टम लगाई है कि अगर कोई बस का ड्राइवर अगर फास्ट बस चलाता है तो हमारे सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक स्मैक सेंटर बनाया है कि वहां बैठे हुए हम सूरत शहर के पूरे एरिया कंट्रोल कर सकते हैं कि जहां पर अगर ऐसी कोई घटना बनती है तो तुरंत हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जहाँ तक हम बात करें मैडम एक्टिविटीज़, बहुत सारे एक्टिविटीज़ आपने गिनाई, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन को लेके या बाकी चीज़ आपने मेंशन की, तो आप एज मेयर ऑफ द सिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करते थे, तो जो लोग यहाँ पर फरियाद लेके आते हैं, अपने कंप्लेंट्स लेके आते हैं, तो उस चीज़ को आप किस तरह से एड्रेस करते हैं? जी, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि सूरत शहर की जनता को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी ज़रूरियातों को हम कैसे मतलब उनके तक पहुंचने का क्या माध्यम है। तो मुझे कहने में बहुत ही खुशी होती है कि सूरत शहर में हम सभी कंप्लेंट स्मैक सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन हम लोग देखते हैं, और ऑनलाइन माध्यम से कि कोई विस्तार में कोई जगह पर अगर कोई ड्रेनेज का कंप्लेंट है, कोई किसी जगह पर पानी की कंप्लेंट है या फिर रोड की कंप्लेंट है, तो ऑनलाइन हम देखते हैं और उनको जो भी कंप्लेंट जैसी आती है उसको 24 घंटे में उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, ऐसे हम उसका तुरंत ही उसका निराकरण करते हैं। खास करके जब मैं सूरत शहर में मेयर तरीके में बैठी, तब आप देख रहे हो कि मेरी टीवी स्क्रीन पर मैंने सूरत में मेरे टेबल पर मेयर डैशबोर्ड लगाया है, और ये मैं मेयर डैशबोर्ड के माध्यम से मैं जब भी यहाँ पर होती हूँ तो मैं अपनी स्क्रीन पर देख सकती हूँ कि कौन से एरिया में कितनी कंप्लेन आई है, उसमें से कितने दिनों में कितनी कंप्लेन सॉल्व हुई है और कितनी पेंडिंग है। अगर क्यों पेंडिंग है तो मैं उस अधिकारी, उस कंप्लेंट के रिलेटेड जो भी अधिकारी है, तो उसको मैं यहाँ पर बुलाकर वो कंप्लेंट जितनी जल्दी सॉल्व हो सके उस प्रक्रिया में मैं आगे जाती हूँ। वंडरफुल। तो एक पूरा एक सिस्टमैटिक हायरार्की पे आप काम करते हैं। यस मैडम, जहाँ तक हम बात करें कोविड-19 की, एक ऐसा फेज आया हम सबकी लाइफ में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में, तो कोविड-19 के रिलेटेड आप हाईलाइट करिए कि आपके डिपार्टमेंट ने क्या क्या काम किया। जी, कोविड-19 की बात करेंगे तो पूरे देश में कोविड की जो महामारी चल रही थी उसमें कई लोगों ने, कई परिवार ने अपने परिवार के सदस्यों को गुमाया है। परिवार के सदस्य पॉजिटिव होकर शायद वापस अपने परिवार में नहीं आ पाए, मगर सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में दिन रात सभी हमारे कमिश्नर की टीम है, हमारे सब जो इलेक्टेड हुए सभी पर्सन हैं, सभी ने साथ मिलकर कोविड में भी बहुत अच्छी कामगिरी की है। हमारे यहाँ स्मीमेर हमारी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर भी हमने बहुत सारे बेड बनाए हैं और कि जहाँ कई 400 से ऊपर बेड की व्यवस्था की है। साथ में ऑक्सीजन भी हमने तुरंत जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरियत थी तो वो ऑक्सीजन हमने अवेलेबल किए। खास करके जो प्राइवेट हॉस्पिटल थी, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी हमने इन्वॉल्व करके वहाँ पर एक्स्ट्रा बेड की हमने सुविधाएं उपलब्ध की। सूरत शहर मतलब एक मिनी भारत है, वहाँ पर अलग अलग प्रांत के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, तो सभी लोगों ने, सभी समाज के जो नेतृत्व कर रहे हैं, तो सभी लोगों ने अपने अपने हॉल में अपने मतलब समाज की व्यवस्था के अनुरूप आइसोलेशन सेंटर स्टार्ट किए कि जो एक नॉर्मल कोविड पेशेंट है तो उसको हॉस्पिटल में अगर जाने की ज़रूरत नहीं है और घर में उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, दूसरे लोग पॉजिटिव नहीं हुए, तो उसके माध्यम से अलग अलग समाज के लोगों ने भी आइसोलेशन सेंटर चालू किए कि उस पेशेंट को हम आइसोलेट कर सके वहाँ पर, और वो अगर पूर्ण तरह से ठीक हो जाए तो उसको हम वापस घर भेज सके। तो सूरत शहर के सभी लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने कोविड में हमारे साथ, कॉरपोरेशन के साथ मिलकर बहुत सारी अपनी हेल्प की है। खास करके ट्रिपल के माध्यम से, ट्रिपल हमारा ट्रैकिंग ट्रिपल के माध्यम से मतलब उसको ट्रैकिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और बाद में उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे ट्रैकिंग मतलब कि सूरत शहर की बॉर्डर पर अगर कोई बाहर से अंदर आता है तो हम पहले उसको ट्रैकिंग करते हैं कि भाई वो आदमी, वो बंदा कहाँ से आया है, और उसका फिर टेस्टिंग करते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, फिर बाद में उसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं।
और इस तरह से ट्रिपल टी के माध्यम से हमने ये कोविड की भी महामारी को हमने बहुत जल्दी यहाँ से मतलब उनको कोविड महामारी से लोगों को दूर करने का प्रयत्न हमने किया है। और मुझे बहुत गर्व है कि सूरत शहर पूरे विश्व में रिकवरी रेट में सबसे पहले सूरत शहर है हमारा, और वो प्रथम शहर है कि जो पूरे विश्व में कोविड रिकवरी रेट में प्रथम क्रमांक पर आया है। सो वंडरफुल कि जहाँ तक आपने कोविड के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी और किस तरह से आपकी टीम इसमें स्टेप बाय स्टेप काम कर रही है। मैडम, आई वुड लाइक टू नो कि जो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, राइट, तो इसके रिलेटेड आपके जो फ्यूचर के गोल्स हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट को आप एंटरटेन करना चाहते हैं फ्यूचर में? जी, सूरत शहर अब तो मेट्रो सिटी बन गई है। पहले सूरत शहर हम ब्रिज सिटी, लोग सूरत शहर को ब्रिज सिटी के नाम से जानते हैं। सूरत शहर में 115 से ज़्यादा ब्रिज है और अभी 8 ब्रिज हम लोग अंडर वर्क में चल रहे हैं। तो सूरत सिटी से ब्रिज सिटी के नाम से जाना जाता था। बाद में सूरत सिटी एक स्मार्ट सिटी उसको लोग जानते थे। अब मैं कहूंगी कि सूरत सिटी वॉकवे सिटी है, कि सूरत में जितने वॉकवे है उतने शायद और किसी सिटी में आपको नहीं मिलेंगे। और वो वॉकवे भी इस तरह से बनाए गए हैं कि वहां पर आप वॉकवे कर सकते हैं, अपने हेल्थ रिलेटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं, वहां पर आप साइकिलिंग कर सकते हैं। ऐसे सूरत सिटी ने स्मार्ट सिटी के अंदर जो आता है ऐसे वॉकवे भी बनाए हैं। अभी खास करके सूरत में मेट्रो ट्रेन का भी हमने ओपनिंग कर दिया है कि बहुत जल्दी कुछ ही सालों में सूरत सिटी में मेट्रो ट्रेन पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलराइट, सो उसके लिए हम अपनी तरफ से आपको मेरी कांग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं। मैडम, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बिहाइंड दिस एंटायर बिग ऑर्गेनाइजेशन जितना भी आप लोग काम करते हैं, आपके सुपरविजन में काम होता है, तो ये काम करने की जो प्रेरणा है, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है इतना सारा काम परफॉर्म करने के लिए? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अगर हम हमारे घर में अगर किसी बच्चे को पढ़ाते हैं और उसके मार्क्स अच्छे आते हैं ना, तो हम उसे कहते हैं कि वाह, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा इस बार अपना परफॉर्मेंस किया। इसी तरह सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में छूटे हुए हमारे सभी मतलब हमारे जनप्रतिनिधि और खास करके आदरणीय हमारे प्रधान सेवक, जो मैं उसको बड़ा प्रधान नहीं कहूंगी, वो प्रधान सेवक है, क्योंकि देश में उनके जितनी सेवा शायद कोई नहीं कर पाता। और उनके माध्यम से, उनकी प्रेरणा से, और आप मुझे कहने में बहुत गर्व है कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना भी, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में वो योजना भी हमारे सूरत शहर में जो हर गरीब परिवार है तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर घर को मतलब कोई भी परिवार घर के बिना ना रहे। तो मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और इतने सारे अच्छे कंडीशन में हमने आवास भी बनाए हैं कि हर लोग मतलब खुद का एक घर है, कोई भी ऐसे झुपड़पट्टी या कोई ऐसे विस्तार में नहीं रहे, नई स्लम विस्तार को हम कोई गरीब ना रहे, अपना खुद का घर हो, ऐसी एक सोच के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैडम, एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जो कोड ऑफ एथिक्स की हम बात करते हैं, जो विचारधारा होती है, तो वो जो कोड ऑफ एथिक्स है वो आपकी जो डिपार्टमेंट है उसका क्या है, उसको हाईलाइट करिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन के जैसे आप यहाँ यूनिफॉर्म का सिस्टम है। यस, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आपने शायद और कहीं कॉरपोरेशन में नहीं देखा होगा कि जैसे सभी एम्प्लॉय रोज अपनी तरफ से कबोर्ड में से जो भी कपड़ा निकाला और पहन के आ जाते हैं, लेकिन सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हमारे छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर हमारे ऑफिसर तक सब लोग एक यूनिफॉर्म में दिखते हैं। आप सूरत शहर के कहीं भी कोने में कहीं भी जाओ, जहां सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अगर कोई भी बंदा वहां वर्क करता है तो हम प्राउड से कह सकते हैं कि ये हमारी कॉरपोरेशन का बंदा है, बिकॉज क्योंकि उसने यूनिफॉर्म पहना है, एक यूनिफॉर्म उनको दिया गया है। ये यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म के लिए नहीं है, अपनी अलग पहचान है। जैसे डॉक्टर जो सफेद कोट पहनते हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि यस, ही इज अ डॉक्टर।
जैसे अगर कोई लॉयर अपने वहां पर एक ब्लैक कोट पहन के अगर किसी को दिखता है तो हम गर्व से कहते हैं कि ही इज अ लॉयर। जैसे हम हमारे कॉरपोरेशन के अगर कोई हमारे कोई अधिकारी कोई कॉरपोरेशन का अगर कोई भी व्यक्ति हमें कहीं भी दिखता है तो हमें पता चल जाता है कि अरे ये इतने 8 बज गए अभी तक ये बंदा हमारा कॉरपोरेशन का काम कर रहा है, बिकॉज जो यूनिफॉर्म। एंड जहाँ तक हमने सुना है सूरत कॉर्पोरेशन के बायोमेट्रिक जो एंट्री होती है Yes. तो उस पे आप थोड़ा वो गाइड करेंगे। सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पहले ऐसा होता था कि अगर हम आते हैं तो रजिस्टर रखा हुआ होता है, रजिस्टर में हम साइन कर देते हैं। अगर सुबह 10:30 से 6:10 का टाइम है तो अगर कोई भी 12 बजे आएगा या 11 बजे आएगा, दोपहर 2 बजे आएगा, जैसे भी पूरे दिन में कभी भी रजिस्टर में साइन कर सकता है। लेकिन सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बायोमेट्रिक सिस्टम से अपना थंबिंग करके कि जब भी कोई भी अधिकारी कर्मचारी ऑफिस में आता है अपने टाइम पर तो वो वहाँ बायोमेट्रिक से अपनी थंबिंग करेगा, तो टाइम के साथ तो वो एक सिस्टम हमने की है। और सिर्फ कर्मचारी के लिए ही नहीं है, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जब सामान्य सभा होती है जहां पक्ष विपक्ष सब साथ में बैठकर पूरे महीने में एक बार जब सामान्य सभा के माध्यम से, तो हम सभी को भी वहां बायोमेट्रिक पंचिंग से हमें वहां एंट्री लेनी पड़ती है। अगर कोई जाता है तो भी तुरंत पता चलता है कि इसमें आज सामान्य सभा में ये व्यक्ति एब्सेंट है या प्रेजेंट है। तो ये सिस्टम ऑल ऑफ सबके लिए है और इसीलिए कि सबका साथ सबका विकास उस सूत्र को लेकर हम लोग सब साथ में चलकर आज सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब एक पूरे दुनिया में पूरे विश्व में एक नए आयाम पर लेकर जा रहे हैं। जी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये भी पूरे विश्व में सूरत शहर मात्र एक शहर है, एक महानगर पालिका सूरत शहर है कि जहाँ मेयर फंड में से जो आर्थिक उनकी इनकम कम होती है, उन परिवार को अगर उस परिवार में कोई मेडिकल तकलीफ हुई, हॉस्पिटलाइज हुए, तो उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अगर वो यहाँ पर अपनी फाइल रखते हैं, उनका टाइम पीरियड 6 महीने का होता है। 6 महीने के अंदर अगर वो अपनी फाइल यहाँ पर सबमिट करते हैं तो उनको यहाँ से भी फंडिंग मिलता है। Correct. और उस फंडिंग के माध्यम से पिछले 6 महीने में हमने 2 करोड़ के आसपास लोगों को, सूरत शहर की जनता को मेयर फंड्स में से उसको आर्थिक सहायता हमने दी है। यस, एंड वी विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतनी सारी एक्टिविटीज आपने गिनाई, इतने सारे फ्यूचर गोल्स आपने बताए, जो सूरत का ड्रीम था इससे पहले जो मेयर रह चुके हैं या कमिश्नर सर रह चुके हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की, अब आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से न कि सूरत सिटी के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए या पूरे विश्व के लिए आपका कोई ऐसा संदेश, ऐसा कोई मैसेज जिसकी वजह से सबको ऐसी प्रेरणा मिले कि अगर सूरत ऐसा कर सकता है, बायोमेट्रिक कर सकता है, यूनिफॉर्म कर सकता है, डिसिप्लिन कर सकता है, वर्किंग आवर्स न देखते हुए देर तक भी काम कर सकता है, ऐसा कोई मैसेज आप हमारे साथ शेयर करिए कि जिससे सबको प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिले। जी, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक स्मार्ट सिटी बन गई है, ब्रिज सिटी बना है, हरियालू सुंदर सूरत, सुंदर सूरत जो हमारा स्लोगन है, उसके साथ साथ हमारी एक नई नेम है कि सूरत में एजुकेशन और हेल्थ के रिलेटेड भी हम लोग कुछ करना चाहेंगे कि सूरत में किसी को हेल्थ के रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, उस वे में हम आगे जाना चाहते हैं। और एजुकेशन के बारे में हम कहेंगे तो जैसे सुमन स्कूल चलती है, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति, तो अब तक वहाँ 10 दौरान तक ही हम लोग सुमन स्कूल चलाते थे, लेकिन विश्व में पहली बार सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम ने हमने 11-12 के क्लासेस भी चालू किए हैं। वो सूरत शहर वो भी विश्व में प्रथम एक सिटी है और प्रथम नंबर पर है कि हमने एजुकेशन को भी इतना मदद मतलब इतना इम्पोर्टेंट दिया है कि एजुकेशन में भी अगर कोई सेवावस्थी का, कोई मध्यम वर्ग का, कोई मतलब किसी के पास अगर फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते तो हमारे सुमन स्कूल के माध्यम से वहाँ वो 11-12 तक मतलब 1 से 12 तक वो अपनी पढ़ाई, अपना प्राथमिक एजुकेशन वो पूर्ण कर सकता है।
और मैं ये मैसेज मैं पूरे विश्व में, पूरे देश में सबको देना चाहती हूँ कि जैसे सूरत सिटी ने ये शुरुआत की है, तो आप भी अपने स्टेट में, अपने जिले में, अपने शहर में ऐसा एक एजुकेशन के रिलेटेड आप भी अगर ये प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे देश में साक्षरता अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी के नेतृत्व में जो हमने शुरू किया था, वो सच अर्थ में हम पूर्णता के और ले जा सकते हैं। Right, so wonderful. So we were in conversation with the mayor of the city of Surat, Surat Municipal Corporation, श्रीमती हिमाली भोगावाला। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे ऐसे इनपुट्स शेयर किए, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया। हम विश करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में सूरत बॉम्बे को भी पीछे छोड़े, बल्कि बॉम्बे तो छोटा, मैं कहूँगा कि पूरे विश्व में नंबर 1 सिटी बने। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क, ना कि मेयर सर या मेयर मैडम या कमिश्नर सर या कमिश्नर मैडम, बल्कि पूरा सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पीछे जितनी भी टीम वर्क है वो सब रंग ला रही है। तो इसी के साथ हम मैडम आपका बहुत बहुत we are extremely thankful to you for your time and opportunity to talk with us. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.